इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले थैंक यू सो मच दोस्तों कि आप लोगों के प्यार की वजह से मुझे एक और सिल्वर बटन मिल गया है। जी हाँ, ब्लडी सत्य की दुनिया का। कमाल की बात यह है कि जब मेरे 1 लाख हुए थे तो मैंने इसको अप्लाई किया था और जब तक ये मुझे मिला मेरे 2.5 लाख से ऊपर हो चुके थे। तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से ही पॉसिबल हो रहा है कि प्रेजेंट में हम लोगों के पास 6 से ज़्यादा बटन्स हैं यूट्यूब की। तो खुशी होती है, इसी तरह से प्यार बनाए रखिए हमारे सभी चैनल्स में। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक धमाकेदार जानकारी के साथ। दोस्तों, भारत में तरह तरह के मंदिर हैं और हर मंदिरों का अपना अलग ही रहस्य, अलग ही इतिहास और अलग ही चमत्कार है। और इन सभी मंदिरों में जो मुझे और बहुत सारे लोगों को सबसे ज्यादा अनोखा और रहस्यमय मंदिर लगता है उसका नाम बेशक जगन्नाथपुरी मंदिर होगा। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चमत्कार है, जिसके चमत्कारों के बारे में, जिसके रहस्यों के बारे में मैं पहले के वीडियोस में भी बता चुका हूं। लेकिन आज के इस वीडियो का मकसद ये नहीं है। आज के इस वीडियो का मकसद कुछ और है, आपको एक ऐसी जानकारी देना जो बहुत ही रेयर लोगों के पास होगी। इस जानकारी को समझने के लिए हमें बहुत पहले के टाइम में यानी कि द्वापर युग में जाना होगा। दरअसल द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बारे में कौन नहीं जानता था। पूरी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण का नाम था। जगह जगह से राजा महाराजा आते थे और भगवान श्री कृष्ण का साथ देने के लिए उत्साहित होते थे। इसी दौरान रशिया के राजा, उस समय रशिया का नाम रूसिया हुआ करता था, भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, उनका आदर सत्कार किया, उनके चरण स्पर्श किए और कहा कि हे भगवान, कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, आपको अपना सब कुछ सौंपना चाहता हूं। कृपा करके आप मुझे ये बताइए कि आपको अभी किस चीज की जरूरत है, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस राजा से कहा कि देखो, अभी द्वापर युग में तुम्हारी कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हारी आवश्यकता कलयुग में पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा था, उन्हें वरदान दिया था कि तुम्हारे इसी भाव के कारण हमारे देश और तुम्हारे देश का बहुत ही अच्छा संबंध रहेगा। जी हाँ, माना जाता है कि इसी वजह से आज इंडिया का और रशिया का बहुत ही अच्छा रिलेशन है। लेकिन आखिरकार भगवान श्री कृष्ण ने क्या आदेश दिया था उस राजा को, क्या वरदान दिया था, अब मैं आप लोगों को बताता हूं। दरअसल माना जाता है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण अपने जीवित स्वरूप में मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ और अपनी बहन सुभद्रा के साथ वहां पर स्थापित है। माना जाता है कि जब कलयुग का अंत होना होगा, जब जरूरत से ज्यादा बुराई बढ़ जाएगी, तो सभी लोगों को पता है कि भगवान कल्कि आएंगे। भगवान कल्कि भगवान जगन्नाथ का ही एक रूप है, मतलब भगवान विष्णु का ही एक अवतार है, जो कि अपने 12 हाथ लंबी तलवार से सफेद घोड़े में सवार हुए पूरी पृथ्वी का भ्रमण करेंगे और पूरी पृथ्वी से बुराई को मिटाएंगे। इस धर्म युद्ध में 7 चिरंजीवी उनके साथ होंगे। लेकिन क्या होगा उस समय, जो जगन्नाथपुरी का मंदिर होगा वो समुद्र में डूबने लगेगा, समाने लगेगा। जब कलयुग का अंत होगा तो जो अच्छाई है वो दबने लगेगी। इसीलिए तो भगवान कल की बुराई का अंत करने के लिए आएंगे। तो इसी अच्छाई में जगन्नाथपुरी का मंदिर भी समुद्र में समाने लगेगा। और फिर वहां के राजा को यह वरदान दिया गया था कि आपको वहां से चुंबक लेना है। जी हाँ दोस्तों, इतिहास में जो मंदिरों का निर्माण होता था, उन मंदिरों के सबसे ऊपर वाले हिस्से में एक चुंबक का निर्माण कराया जाता था, जिसे हम डोम भी कहते हैं। उसे उस राजा को लेना है और छटिया बाटा नाम के एक मंदिर में स्थापित करना है, जो कि उड़ीसा के ही जाजपुर जिले में मौजूद है। छटिया बाटा धाम इसे कहा जाता है। तो माना जाता है कि वहां पर केवल एक ही चुंबक इन्हें स्थापित नहीं करना होगा, एक दूसरा चुंबक भी स्थापित करना होगा। दरअसल जब मुगल के बाद अंग्रेज लोग आए और अंग्रेज लोग भारत से चले गए, तो अंग्रेजों ने बहुत सारे मंदिरों से चुंबक अपने देश में लेके चले गए, क्योंकि उनके लिए यहाँ के मंदिरों में लगे हुए जो चुंबक थे ये एक बहुत ही चमत्कारी चीज थी। इस वजह से वो अपने देश में उनको लेके चले गए। तो माना जाता है कि रशिया, जो कि पूरी दुनिया में अपना डंका बजा देगा, उस समय भारत का साथ दे रहा होगा। और भगवान श्री कृष्ण के उसी वरदान की वजह से रशिया ब्रिटेन से वो चुंबक लेके आएगा, जो कि भारत से ले जाया गया है, उसे जगन्नाथपुरी के मंदिर के चुंबक के साथ छटिया बाटा धाम में स्थापित करेगा। इसी वजह से माना जाता है कि छटिया बाटा धाम
भगवान जगन्नाथ का एक नया घर होगा, नया धाम होगा। जब कलयुग का अंत हो रहा होगा तो जगन्नाथपुरी का जो धाम है वो समुद्र में समाहित हो जाएगा और भगवान जगन्नाथ का नया घर जाजपुर में छटिया बाटा धाम में होगा। आज भी अगर आप लोग छटिया बाटा धाम को देखेंगे तो इस मंदिर का निर्माण ना जाने कितने समय से चल रहा है, क्योंकि ये सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण का आदेश था, वरदान था। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ माता सुभद्रा और बलदेव जी के साथ जब वहां पर पहुंचेंगे तो ही इस मंदिर का निर्माण खत्म होगा। किसी को यह जानकारी नहीं है कि भगवान जगन्नाथ अपनी बहन और भाई के साथ कब यहां पर पहुंचेंगे, इसीलिए इस मंदिर का निर्माण अब तक चल रहा है और धीमी गति से चल रहा है। मल्लिका पुराण, भविष्य मल्लिका जिसे कहते हैं, उसमें इस चीज का वर्णन है। दरअसल स्वामी अच्युतानंद दास जो कि उड़ीसा के बहुत बड़े संत थे, उन्होंने ही इसका निर्माण किया था, इस मल्लिका पुराण का निर्माण किया था और इसमें बहुत सारी चीजें बताई थी। दरअसल उन्होंने जितनी भी जानकारी मल्लिका पुराण में दी थी, काफी सारी चीजें सच हो गई है। पिछले 3-4 सालों में तो इतनी ज्यादा सच हुई है जिसकी कोई लिमिट नहीं। पिछले कुछ दिनों से भविष्य मल्लिका काफी ज्यादा चर्चा में आई है, क्योंकि इतनी सारी चीजें इस दुनिया में घट रही है जिसके बारे में क्या ही कहें, सभी लोगों को पता है। ये महामारी कह लो, ये युद्ध कह लो, ये तीसरे विश्व युद्ध के उठने की बात कह लो, बहुत सारी चीजें सच हो रही है। क्या ये भी सच होगा? क्या यही एक कारण है कि भारत और रशिया का इतना अच्छा संबंध है? क्या यही कारण है कि भारत के साथ हर एक कंडीशन में रशिया खड़ा रहता है? क्या भगवान श्री कृष्ण के वरदान की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं, जिसकी मदद से आप लोगों की जानकारी भी बढ़ती है और साथ ही साथ मनोरंजन भी। अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि सभी लोगों की जानकारी अब आप लोगों के साथ भी बढ़े। चलिए दोस्तों, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है भाई, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाओ और जुड़ जाओ, क्योंकि वहां पर भी मैं डिफरेंट वीडियो डाल रहा हूं जिससे आप लोगों का और भी ज्यादा मनोरंजन होगा। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, तभी तो मैं नई वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को जानकारी मिलेगी। चलो बाय बाय बाय, बहुत हो गया।